बेटा ये क्वेश्चन है, सेको वॉच लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 50,000 शेयर्स ऑफ 10 रुपीज ईच पेबल एज दिस। तो क्वेश्चन बिल्कुल नॉर्मल है, राइट? तो जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला गया है, हाँ ठीक है बेटा। तो इसमें बेसिकली क्या बोला गया है, 50,000 शेयर है, 10 रुपीज ईच है। तो जो पहली इंफॉर्मेशन है हमारी वो है 50,000 शेयर्स हैं और 10 रुपीज ईच है, ठीक है। पेबल ऑन एप्लीकेशन, और फिर क्या होता है अलॉटमेंट। तो हम देख लेते हैं एक बार, हमारा एप्लीकेशन पे 3 रुपए है, अलॉटमेंट पे 4 रुपए है, और बैलेंस इन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो 3 रुपीज ऑन अलॉटमेंट, 4 रुपीज ऑन, सॉरी 3 ऑन एप्लीकेशन, 4 ऑन अलॉटमेंट, एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितना है 3 रुपीज। तो टोटल हो गया ये 10 रुपीज, राइट? आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर 60,000 शेयर्स। आपने पब्लिक को ऑफर कितना किया 50,000, लेकिन आपके पास एप्लीकेशन कितने की आ गई है 60,000 की। इसका मतलब ओवर सब्सक्राइब क्वेश्चन है ये, है ना। एप्लीकेशन वर एक्सेप्टेड फॉर 50,000 शेयर्स एंड रिमेनिंग एप्लीकेशन वर रिजेक्टेड। तो सबसे पहले अब आप सीखो कैसे करना है। हम यहां लिख रहे हैं पहला अप्लाइड, इशूड, एडवांस और रिजेक्शन। ये 4 कॉलम बनाए हमने। अप्लाइड एप्लीकेशन कितने की आई आपके पास 60,000, है ना। मतलब सिंपली लाइक कि आपके पास लोग खरीदने आ गए कि उनको 60,000 प्रोडक्ट चाहिए आपके, लेकिन आपके पास सिर्फ 50,000 प्रोडक्ट हैं। तो कुछ तो करना पड़ेगा। क्वेश्चन ने आगे बोला है कि 50,000 को एक्सेप्ट कर लिया, 50,000 को 50,000 दे दिए और बाकियों को हमने रिजेक्ट कर दिया। तो 50,000 शेयर्स को हमने पूरे 50,000 दे दिए। कोई एडवांस आ रहा है क्या? पूरा ही दे दिया। तो बाकी का कितना बच गया 10,000। ये बचा ना 60 में से 10, इसको हमने रिजेक्ट कर दिया, तो रिजेक्शन में गया। इज दैट क्लियर बेटा? ये आपकी वर्किंग बन गई यहां तक, ठीक है। अब जो हम पहली एंट्री करेंगे सॉल्यूशन के हिसाब से, ठीक है। तो जो पहली एंट्री है दैट इज बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, राइट। इसमें अमाउंट किससे आता है दिस इंटू दिस, 60,000 इंटू 3 कितना आ जाएगा 1,80,000। किसी को डाउट इस टर्म में? नहीं ना, राइट। जो सेकेंड एंट्री होती है दैट इज शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये किससे होता है सेकंड वाले इशू वाले से। तो 50,000 इंटू 3 कितना आ जाएगा 1,50,000। तीसरे कॉलम में कुछ है नहीं है, तो तीसरी जो एंट्री बताई थी मैंने एप्लीकेशन टू कॉल्स इन एडवांस, वो नहीं करेंगे हम डायरेक्टली चौथी एंट्री करनी पड़ेगी क्योंकि रिजेक्शन में है। तो चौथी एंट्री क्या होती है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। हाँ किसने पूछा ये? हाँ कर सकते हैं। मैंने नहीं सिखाया क्योंकि कंफ्यूज हो जाते हैं। आप कंबाइन करो, जनरल का कंबाइन करना तो 11 से सीखते आ रहे हो आप लोग, राइट? कर सकते हो, ठीक है। क्लियर बेटा? हाँ। अब जो हमारी पांचवी एंट्री होगी, ये तो हमारी पहली हो गई, दूसरी हो गई, तीसरी हमने की नहीं, है ना। तो ये मैं आपको बताने के लिए कर रहा हूं, आप जो नंबर डालोगे तो आपके हिसाब से तो तीसरी एंट्री ही है, ओके। बट हमने थर्ड नहीं किया इसलिए मैं 4 नंबर डाल रहा हूं। पांचवी एंट्री क्या होगी हमारी? पांचवी होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, है ना। इस बार अमाउंट किससे आएगा? मैंने बताया जब एप्लीकेशन हो गया तो ये खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म, बचता कौन है? सिर्फ इशूड। तो 50,000 इंटू 4
अलॉटमेंट का, तो कितना आ जाएगा ये 2 लाख। समझ में आया? एक बार क्वेश्चन और पढ़ लेते हैं अगली एंट्री करने से पहले। इन्होंने लिखा है ऑल कॉल वर मेड एंड रिसीव्ड एक्सेप्ट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। एक शेयर होल्डर के पास 500 शेयर थे, उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दिया, राइट? अलॉटमेंट तक कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, कॉल्स इन एरियर की कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो अलॉटमेंट में हमारी एंट्री नॉर्मल हो जाएगी। छठी जो एंट्री करेंगे दैट इज बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। यहां अलॉटमेंट 2 लाख है, वही यहां पे लिखेंगे, और क्योंकि कोई एरियर नहीं है ना एडवांस है, तो सेम 2 लाख यहां पे आ जाएगा। समझ आया बेटा? अब हम नेक्स्ट एंट्री करेंगे फर्स्ट कॉल वाली। वो एंट्री क्या होगी हमारी? शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो वहां पे हमने कर दिया शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ओके, एंट्रीज की डिटेलिंग मैं ऑलरेडी आपको पिछली क्लास में बता चुका हूं। जहां भी कंफ्यूजन हो तो पहले वहां से एंट्री नोट आउट कर लो, सारी एंट्रीज, ठीक है? तो इसका अमाउंट कैसे आएगा? जैसे मैंने आपको बताया था कि इशूड इनटू क्या करोगे आप? फर्स्ट कॉल, तो कितना आ जाएगा? 1,50,000, राइट? अगर इन्होंने ये नहीं बोला होता कि 500 शेयर ने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के पैसे नहीं दिए, लिखा है ना सारे पैसे मिल गए एक्सेप्ट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑफ 500 शेयर, मतलब 500 को छोड़कर बाकियों ने पैसे दे दिए, 500 को छोड़कर, इसका मतलब 500 ने पैसे नहीं दिए, तो इसका मतलब है इनका कॉल एरियर रह गया। इसको हम क्या बोलते हैं? इसका कॉल क्या रह गया? हमारा एरियर रह गया, ठीक है? ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? हम करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। यहां पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का अमाउंट कितना है? 1.5 लाख। हम सेम वैल्यू यहां पे लिखेंगे 1,50,000। एरियर कितना रह गया? 500 शेयर ने पैसे नहीं दिए। फर्स्ट कॉल था कितने का? 3 रुपए का। इसका मतलब फर्स्ट कॉल ने 500 शेयर ने 3 रुपए के हिसाब से पैसे नहीं दिए। दैट मीन्स दिस इज 500 इंटू 3। कितने पैसे नहीं दिए? 1500। इसका मतलब आपके पास बैंक में पैसे कितने आ गए? 1,48,500 पैसे आ गए आपके पास। ये है इसमें कॉल्स इन एरियर का टर्म। बेटा समझ में आया ये?